हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं वेबसाइट डिजाइनिंग। और वेबसाइट डिजाइनिंग के आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट के मदद से इस तरह का एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक मॉडल है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा और इसको अगर हम लोगों को फिर से ओपन करना होगा तो ये ओपन बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। क्लोज में क्लिक करेंगे तो ये क्लोज होगा। और साथ ही साथ अगर आउटसाइड मॉडल कंटेंट, ये कंटेंट है, कंटेंट के बाहर में भी अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। और साथ ही साथ ये देखिए फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। देखिए मैं इसको भी अगर यहाँ खोल कर रखा हूँ, फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। अगर इसको हम लोग क्लिक भी करते तो देखिए, ठीक है, देखिए, ठीक है ना। छोटा कर रहे तो ये अपने आप छोटा भी हो रहा, बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। देखिए हमेशा की तरह मैंने क्या किया है कि एक फोल्डर मैंने बनाया है। फोल्डर का नाम है सिंपल मॉडल और इसके अंदर में मैंने 3 फाइल बनाया है। एक HTML का फाइल है, एक आपका JS का फाइल है और एक आपका CSS का फाइल है। और HTML वाला फाइल जो है इसमें मैंने CSS और JS का लिंक कर लिया है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए हम लोगों को यहाँ पे एक बटन चाहिए। जैसे कि आज हम लोग जो मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं तो एक बटन हम लोग लेंगे। इस बटन में क्लिक करने से हम लोगों का मॉडल ओपन होगा। ठीक है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं ओपन। और इस बटन का जो आईडी होगा यहाँ पे मैं दे देता हूं आईडी इक्वल टू ओपन ओपन BTN। ठीक है, इसका आईडी हम लोग क्या दे दिए, ओपन BTN दे दिए। और इसका हम लोग बस आईडी देते ओपन BTN। ओके, उसके बाद अब हम लोग अपना मॉडल को डिजाइन करते हैं। मॉडल के लिए क्या चाहिए, हम लोग को पहला एक डिव चाहिए, एक पेरेंट डिव चाहिए। और इसका क्लास हम लोग रखने वाले हैं, क्लास का नाम रखने वाले हैं मॉडल। और इसका एक आईडी भी हम लोग सेट करने वाले हैं M1। अब इसके अंदर में हमारा मॉडल का कंटेंट होगा, दैट मीन्स एक डिव हम लोग और बनाएंगे और इसका क्लास नेम जो रहेगा वो हम लोग रख देंगे मॉडल कंटेंट। क्लास का नेम आप जो भी दे सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे इसका नाम रख रहा हूँ मॉडल कंटेंट। और फिर इसके अंदर में फिर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक आपका हेडर। ठीक है, और हेडर के अंदर में मैं क्या करने वाला हूँ, एक स्पैन टैग ले रहा हूँ। और ये जो स्पैन टैग है इसका भी मैं एक आईडी दे रहा हूँ। और इस स्पैन टैग का आईडी जो रहेगा मैं यहाँ पे दे देता हूँ BTN क्लोज। BTN उसके बाद ऐसे लिख के क्लोज लिख देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट क्लोज BTN कर देते हैं। इसका नाम क्लोज CLOSE क्लोज BTN है ना। और इसका हम लोग एक क्लास नेम भी दे देते हैं। ठीक है, क्लास नेम नहीं तो क्लास नेम रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमको क्रॉस साइन चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एंड लिखूंगा और TIMES इस तरह से अगर मैं टाइम्स लिख दूं तो ये क्रॉस साइन मिल जाएगा। ठीक है, क्लोज करते हैं ना हम लोग, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना ये वाला, इस प्रकार का एक साइन हम लोग ले लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक H1 टैग ले रहे हैं और इसमें जस्ट मैं लिखता हूं हेडर, HEADER हेडर। ओके, अब यहाँ पे मैं एक बॉडी लिख दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक डिव बनाना चाहता हूँ जिसका क्लास नेम मैं बॉडी रखने वाला हूँ, डिव। और क्लास नेम मैं क्या रखने वाला हूँ, बॉडी। और इसके अंदर में मैं पैराग्राफ टैग यूज कर रहा हूँ और इसके अंदर में हम लोग डमी टैग कुछ ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे मैं एक डिव और बना रहा हूं और इस डिव का नाम हम लोग रख देंगे हेडर नहीं, इसका हम लोग रख देंगे नाम फूटर। ओके, और इसके अंदर में फिर मैं H1 टैग ले रहा हूं और यहाँ पे सिंपल टाइप कर देता हूं फूटर। ओके, तो बस इतना करना था हम लोगों को HTML में। देखिए अब जो पेज था हमारा वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग CSS अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, उसके लिए हम लोग CSS वाला फाइल में जाएंगे और CSS वाला फाइल में जाने के बाद अब इस पे हम लोग CSS अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार लिखता हूँ और उसके बाद
मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन। मतलब स्टार्ट से मैं क्या कर रहा हूँ कि सबका मार्जिन जो है वो मैं 0 सेट कर दे रहा हूँ, और सबका पैडिंग जो है वो मैं 0 कर दे रहा हूँ, और सब पे मैं यहाँ पे बॉक्स साइजिंग का प्रॉपर्टी जो है उसको भी सेट कर रहा हूँ कि वो सबका बॉर्डर बॉक्स हो। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग टारगेट किसको करेंगे, उसके बाद हम लोग मॉडल को टारगेट करते हैं, और फिर मॉडल का जो डिस्प्ले होगा वो हम लोग फ्लैक्स प्रॉपर्टी, डिस्प्ले का फ्लैक्स प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट जो है वो हम लोग सेंटर रखेंगे, मतलब इसको हम लोग सेंटर में लाने के लिए इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं। और उसके बाद में फिर अलाइन कंटेंट जो है उसको भी हम लोग सेंटर कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे पोजीशन जो होगा उसको हम लोग फिक्स कर देंगे। ठीक है, और देन हम लोग क्या करने वाले हैं, जो टॉप होगा, टॉप हम लोग 0 पिक्सल रख रहे हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, जो वाइड है WIDTH वो हम लोग रख देंगे 100%, और जो हाइट होगा उसको भी हम लोग क्या कर दे रहे हैं, उसको हम लोग 100% कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद में और एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कलर वो भी हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर क्या है कि मैं यहाँ पे RGB कलर लूंगा। तो मैं यहाँ पे पहले रेड लिख देता हूँ, देखिए रेड, और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे जाके अगर मैं यहीं से कलर ले लूँ यहाँ पे कलर आ जाएगा, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि A लिख दे रहा हूँ, मतलब ओपेसिटी भी मैं सेट करना चाहता हूँ, तो कॉमा यहाँ पे फिलहाल मैं ओपेसिटी 0.5 कर दे रहा हूँ। ठीक है, और अब अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो देखिए अब ये इस प्रकार से हम लोगों को दिखेगा जो हमारा पेज था HTML का। ठीक है ना, इसमें हम लोग और एक काम करें, यहाँ तो फिक्स कर दिए है, टॉप 0 रखे हैं, वाइट रख दिए है, अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट का जगह में यहाँ पे हम लोग अलाइन आइटम यूज करेंगे। ठीक है, और वापस जाऊंगा मैं यहाँ पे, तो देखिए ऊपर आ रहा था, अलाइन आइटम करने से क्या होगा कि ये बीच में आएगा, सेंटर में आएगा। ठीक है ना, और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा हम लोग पैडिंग भी अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मैं जाता हूँ पैडिंग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5%, और वापस यहाँ पे हम लोग आएंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो अब देखिए ये कुछ इस प्रकार से हम लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो ये जो सेंटर में आ रहा है ये क्यों आ रहा है, ये सेंटर में आने का कारण है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोडिंग है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिए हम लोग, जस्टिफाई कंटेंट से वो बिल्कुल बीच में आ गया, और फिर ये जो वर्टिकली था इस हिसाब से वो बीच में आ गया। ठीक है, और पोजीशन फिक्स हम लोग क्यों दिए हैं, पोजीशन फिक्स अगर हम लोग नहीं देते तो हाइट 100% जो रखे वो काम नहीं करता। देखिए अगर मैं पोजीशन फिक्स और ये टॉप 0 ये दोनों कोडिंग को अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ और वापस यहाँ ले जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो कलर आ रहा था ये पूरा नीचे तक नहीं जा रहा है, जबकि एरिया जो है पूरा नहीं कवर कर रहा है। देखिए वाइड और हाइट हम लोग 100% रखे थे, है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पोजीशन फिक्स कर देते हैं और टॉप 0 कर देते हैं, तो अब क्या होता है कि पूरा का पूरा वो एरिया कवर कर लेता है। देखिए इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब इसके अंदर में जो डिव है, जैसे कि इसका डिव जो पेरेंट डिव था उसका नाम क्या था, मॉडल, और इसके अंदर एक डिव हम लोग बनाए थे उसका नाम क्या था, मॉडल CONTENT कंटेंट। एक बार हम लोग देख लेते हैं HTML वाला पेज में अगर हम लोग जाएंगे तो देखिए एक मॉडल और इसके अंदर में मॉडल कंटेंट। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें गए, और इसमें जाने से पहले एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे हेडर को ही टारगेट कर लेते हैं, HEADER हेडर, और उसके बाद में मैं यहीं पे फूटर को भी टारगेट कर लेता हूँ, और हेडर और फूटर इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों में ही हम लोग CSS अप्लाई कर देते हैं। मतलब ऐसे लिखने से क्या होगा कि अभी मैं जो करूंगा वो हेडर पे भी अप्लाई होगा और फुटर पे भी अप्लाई होगा, यहाँ पे डॉट देना होगा क्लास नेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड मैं इसका रख रहा हूँ आपका, बैकग्राउंड हम लोग रखेंगे रेड रख देते हैं, और कलर जो है वो हम लोग वाइट रख देते हैं।
और उसके बाद में फिर टेक्स्ट अलाइन जो है वो हम लोग सेंटर कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपका जो पैडिंग है थोड़ा बहुत वो भी हम लोग दे देते हैं। तो पैडिंग जो रहेगा वो हम लोग दे देते हैं 25 पिक्सल और उसके बाद 15 पिक्सल, है ना। और अब अगर मैं आपको लेके जाऊं और इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए अब इस प्रकार से दिखेगा। तो अब ये फूटर पे दिख रहा है मगर हेडर पे नहीं दिख रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ तो मिस्टेक किया है। यहाँ पे हेडर लिखा हुआ है HEADER हेडर, तो यहाँ पे हम लोग जाए अगर, तो यहाँ पे देखिए मैंने हेडर टैग का यूज कर लिया है जबकि मैं यहाँ पे div यूज करना चाहता था। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे div ले लेता हूँ और CLASS क्लास इक्वल टू हेडर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ये बंद कहाँ हुआ हेडर, यहाँ बंद हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, div बंद कर देते हैं, ठीक है। अब वापस हम लोग जाते हैं और एक बार हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हेडर के अंदर में जो स्पैन है, मतलब ये जो क्रॉस वाला आ रहा है ना, ये साइन जो है इसको हम लोग यहाँ रखना चाहते हैं। तो इस पे भी हम लोग CSS अप्लाई करेंगे और उसका जगह को बदल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टारगेट करता हूँ किसको, मॉडल को, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट मॉडल कंटेंट, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पैन, इसमें जो स्पैन है SPN स्पैन। और इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पोजीशन दे रहा हूँ, पोजीशन मैं इसका कर दे रहा हूँ एब्सोल्यूट, ठीक है। इसका पोजीशन मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ। उसके बाद इसका जो टॉप होगा वो मैं 0 कर दे रहा हूँ, और उसके बाद में RIGST राइट जो है, राइट साइड भी जो है इसका, राइट साइड भी मैं इसका 0 कर दे रहा हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, अगर मैं वहां जाऊं और इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए अब ये दिख ही नहीं रहा है, गायब हो गया, कहाँ गया कहाँ गया, अब खोजना पड़ रहा है ना। तो एक काम हम लोग करते हैं, अगर हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो उसका पोजीशन कहाँ है हम लोग देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ले जाऊं आप लोगों को, और देखिए एकदम टॉप में यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा हल्का से, ये यहाँ पे छुपा हुआ है ना। और ऐसे भी अगर आपको नहीं दिखता, आप अगर इधर जाते मॉडल कंटेंट में, मॉडल कंटेंट में जाके फिर आप यहाँ हेडर में जाते और फिर यहाँ पे आप देखिए रखेंगे सिर्फ ना, तो ये जो यहाँ पे भी रहेगा ये उसको हाईलाइट करेगा। देखिए एकदम टॉप में चले गया है। तो हम लोगों को कहाँ चाहिए, ये इसी के अंदर में रहे, हम लोग चाहते हैं हेडर वाला डीप के अंदर में ही रहे। तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसको हम लोग एब्सोल्यूट कर दे, तो इसका जो पेरेंट्स वाला डीप है, इसका पेरेंट्स वाला डीप क्या है, हेडर है। तो इसको हम लोगों को रिलेटिव कर देना, ठीक है। तो ऊपर में यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट मॉडल, और उसके बाद फिर डॉट मॉडल कंटेंट, और उसके बाद में डॉट हेडर, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं इसको। जैसे ही मैं पोजीशन रिलेटिव करूंगा तो अब एक बार मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखिए ये अपना यहाँ पे आ गया है पोजीशन इसका, मतलब ये जो हमारा क्रॉस वाला साइन था ये अपना यहाँ कोना में आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि स्पैन में, यहाँ तो सब आ गया है, तो स्पैन, स्पैन में अगर हम लोग देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट साइज यूज कर लेते हैं। फॉन्ट साइज यूज करके अगर मैं यहाँ पे 35 पिक्सल लिखूं और फिर वापस यहाँ जाऊं और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखिए ये बड़ा दिख रहा है। और एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो राइट है, ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, होवर जब आएगा तो कुछ इसमें हम लोग अफेक्ट दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं और इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं यहाँ, और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ होवर। स्पैन होवर का मतलब क्या होगा कि जैसे ही हम लोग उस क्रॉस वाला साइन में माउस को लेके जाएंगे ना, तब यहाँ पे इसका जो प्रॉपर्टी होगा अप्लाई होगा और अफेक्ट हम लोग को नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड जो है वो दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड जो है वो दे देता हूँ ब्लैक, बैकग्राउंड मैं दे देता हूँ ब्लैक, और वो जो होवर आ रहा था उसका कलर जो है
वो मैं दे देता हूँ, ये दे देता हूँ वाइट, हल्का कलर कोई सा भी दे देता हूँ। और उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए अब क्या होगा, हम लोग लेके जा रहे हैं तो इस प्रकार से होगा। अच्छा, साथ ही साथ और एक काम हम लोग करेंगे कि इसमें हम लोग कर्सर चाहिए, जैसे हाथ बनना चाहिए। तो कर्सर पॉइंटर अगर हम लोग लिख देंगे और एक बार इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे इस पे लेके जाएंगे हम लोग, तो देखिए इस प्रकार से हाथ बनेगा। और साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि इसका थोड़ा बहुत पैडिंग आए, तो यहाँ पे मैं पैडिंग देता हूँ। यहाँ पे मैं 5 पिक्सल और यहाँ पे मैं 8 पिक्सल कर देता हूँ। देखता हूँ अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं चेंज कर दूंगा इसको। रिफ्रेश कर देता हूँ, उसके बाद देखिए अब ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, तो ये मुझको नहीं अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं इसको 7 पिक्सल कर देता हूँ और इसको मैं पे यहाँ पे 4 पिक्सल कर देता हूँ। और फिर हम लोग वापस जाते हैं और एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं और देन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर भी ये उसी तरह से ही दिख रहा है, कोई बात नहीं है। एक ही तो पैडिंग देते हैं अगर हम लोग, यहाँ पे डायरेक्ट 5 पिक्सल अगर मैं दे दूँ और फिर अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको रिफ्रेश कर दूँ, ठीक है, इसको ऐसे ही रह देते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया डिज़ाइन हमारा। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो बटन है हमारा, बटन को भी हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं। कौन सा बटन, ये ऊपर में जो हमारा बटन आ रहा था, ये वाला बटन, ठीक है ना। तो स्टाइल में चलते हैं हम लोग और यहाँ जाने के बाद में नीचे में यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन, BUTTON, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। और देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड जो रहेगा इसका बटन का, ये मैं दे देता हूँ रेड। और टेक्स्ट कलर जो होगा, दैट मीन्स टेक्स्ट कलर मतलब सिंपल हम लोग को कलर लिखना होगा, यहाँ पे कलर जो रहेगा वो मैं ये दे देता हूँ। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो इसका बॉर्डर आ रहा है ना, उसको हम लोग कर देंगे नन, NONE, नन। और उसके बाद में यहाँ पे जो कर्सर होता है उसको हम लोग कर देंगे पॉइंटर, पॉइंटर। ठीक है, बटन का इतना हम लोग करते हैं और एक बार हम लोग वापस जाते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, ये तो इधर आ रहा, छुप गया है। और साथ ही साथ हम लोग इसमें कुछ एडिंग भी दे देते हैं, PADDING, पैडिंग। तो पैडिंग जो है वो मैं दे देता हूँ 5 पिक्सल और उसके बाद 17 पिक्सल। और बॉक्स शेडो भी दे देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। बॉक्स शेडो, तो बॉक्स शेडो जो है वो मैं देने वाला हूँ 4 पिक्सल, 4 पिक्सल, 5 पिक्सल। और उसके बाद में इसका हम लोग एक कलर दे देते हैं यहाँ पे, तो ब्लैक दे देते हैं। और उसके बाद यहाँ जाते हैं और एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये अभी इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, अभी आपको होवर नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके ऊपर में ये हमारा क्या बोलते हैं मॉडल जो है वो है। ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे फिर थोड़ा देर में उसको हटा के, या तो अभी मैं दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे जो मॉडल कंटेंट है, कहाँ गया, सबसे ऊपर में ये मॉडल कंटेंट, अगर मैं इसको थोड़ा देर के लिए डिस्प्ले ब्लॉक कर दूं, हालांकि मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी से नहीं हटाऊंगा, बट अभी मैं उसका बटन का अफेक्ट दिखाने के लिए आप लोगों को, तो ये तो मैं ब्लॉक कर रहा हूँ और सॉरी ब्लॉक कर दे रहा हूँ। क्या करना होगा, नन करना होगा, हटाना है ना हम लोगों को, लाने के लिए ब्लॉक होता है, यहाँ हटाना है। बाय डिफॉल्ट ब्लॉक ही रहता है। अरे क्या हो रहा है, यहाँ पे मॉडल है और डिस्प्ले हम लोगों ने कर दिया नन। ओहो, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी पहले है ना, तो इसके कारण हो रहा था। तो अगर मैं चेंज कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डिस्प्ले और उसके बाद मैं लिख दूँ नन, तो ऊपर वाला सब कैंसिल हो जाएगा और ये अप्लाई हो जाएगा। देखिए ये ऊपर से नीचे जाता है, CSS का है ना, हम लोग ऊपर यूज कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि उसके बाद डिस्प्ले फ्लैक्स आ जा रहा था, जिससे हम लोग का डिस्प्ले नन वाला प्रॉपर्टी काम नहीं कर रहा था। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये तो बटन में ये होवर इफेक्ट नहीं आ रहा है ना, बटन में होवर इफेक्ट चाहिए, तो होवर इफेक्ट हम लोग दिए भी नहीं है। तो होवर इफेक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे तो बटन कहाँ गया, CSS में हम लोग आते हैं वापस,
ये आ गया CSS में हम लोग, और इसके बाद इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे is2 और उसके बाद यहाँ पे होवर और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड हम लोग जस्ट चेंज करना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड कलर जो रहेगा, अभी क्या आ रहा था, रेड आ रहा था मेरे ख्याल से, तो अभी इसको मैं क्या कर दूं, इसको ब्लू कर देते हैं चलिए। और नॉर्मल जो कलर है, ये जो कलर होगा इसको हम लोग कर देते हैं वाइट, देखिए वाइट। और अब अगर हम लोग वापस यहाँ जाए, इसको अगर हम लोग रिफ्रेश कर दे तो देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब वापस मैं यहाँ जाता हूँ और मॉडल में जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नन किया था इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसको हम लोग इस तरह से नहीं हटाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग कैसे हटाएंगे, इसको हम लोग ओपेसिटी सेट करके हटाएंगे, लेकिन फिलहाल ओपेसिटी सेट करने से पहले हम लोग एक इसको पहले हटा देते हैं, उसके बाद ही देखते हैं। तो यहाँ पे ओपेसिटी मैं दे ही देता हूँ इसका, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, ओपेसिटी 0 कर देते हैं और विजिबिलिटी हिडन कर देते हैं। ऐसे करने से होगा क्या कि रिफ्रेश करूंगा तो अब ये दिख नहीं रहा है ना, ये क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका ओपेसिटी हम लोगों ने 0 कर दिया है और विजिबिलिटी हिडन कर दिया है हम लोगों ने। देखिए पहले तो डिस्प्ले नन किए थे तो हट गया था, मगर अभी डिस्प्ले नन हटाने के बावजूद हम लोग ने ये 2 प्रॉपर्टी अप्लाई किया है इसके ऊपर, इसी कारण से अभी वो नहीं दिख रहा है। अब ये 2 प्रॉपर्टी हम लोग लाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसके लिए हम लोग एक क्लास बनाएंगे। यहाँ पे क्लास का नाम मैं रखने वाला हूँ शो, क्लास का नाम रखने वाला हूँ शो, और इसमें हम लोग सिंपल क्या करेंगे कि इसका जो ओपेसिटी है यहाँ पे इसको हम लोग कर देंगे 1, और यहाँ पे जो विजिबिलिटी है इसको हम लोग कर देंगे विजिबल, इसको हम लोग क्या कर देने वाले हैं, विजिबल, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब होगा क्या, एक बार हम लोग चलते हैं वहाँ, JS में चलते हैं हम लोग, मतलब इसको हम लोग लेके आ जाएंगे तो ये दिखाई देगा। एक मिनट, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई देगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, वो हम लोग CSS का मदद से लाएंगे, सॉरी JS का मदद से लाएंगे, जावा स्क्रिप्ट का मदद से लाएंगे। तो जावा स्क्रिप्ट में जाने के बाद में हम लोग को क्या करना है कि जावा स्क्रिप्ट में जाने के बाद में हम लोग यहाँ पे एक मॉडल नाम का वेरिएबल लेंगे, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डॉक्यूमेंट, या नहीं रहा क्यों है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट रेफरेंस क्यों नहीं दिखा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट है, देखिए इस प्रकार से मैं रेफरेंस खोज रहा था, मिल गया। और आईडी कौन सा देना होगा हम लोगों को, यहाँ पे हम लोग आईडी देंगे जो, तो वो आईडी जो होगा वो होगा हमारा ये आईडी, क्योंकि हम इसको टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और फिर इसी को मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ओके। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को बटन चाहिए, BO, तो बटन में यहाँ पे BTN लिख देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोज BTN, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपन BTN, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इधर में आईडी कौन सा देंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग एक तो बनाए थे आईडी ये बटन का, ओपन बटन, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं ओपन बटन, ओ क्या हो गया, कंट्रोल भी, ओपन बटन, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं क्लोज बटन। ये क्लोज बटन किसका है, तो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ जाता हूँ मैं, और यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग बनाए थे ना, ये हो गया क्लोज बटन, मतलब जब बंदा इस पे क्लिक करेगा तो ये विजिबल होगा मॉडल हमारा, और जब इस पे क्लिक करेगा तो वो क्लोज होगा। तो क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, सबसे पहले ओपन वाला हम लोग करते हैं ना, तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओपन, OPEN, ओपन BTN डॉट ऑन क्लिक, मतलब इसके ऊपर में ऑन क्लिक इवेंट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन FACTION फंक्शन,
और उसके बाद यहाँ पे अब ये जो फंक्शन होगा इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉडल, मतलब मॉडल कौन सा, ये वाला जिसमें हमारा मॉडल आया है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मॉडल डॉट, और मॉडल डॉट के बाद में देखिए एक क्लास लिस्ट होता है। क्लास लिस्ट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई सा भी क्लास जो है ना, क्लास नेम इंक्लूड करवा सकते हैं। वो मैं समझा दूंगा आपको, वहां पे ले जाके दिखाऊंगा। ऐड करके मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ सो। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट वहां लेके जा रहा हूं और दिखा रहा हूं कि होगा क्या। मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, और राइट क्लिक करता हूं और इंस्पेक्ट में आप लोगों को ले जाता हूं। देखिए अब यहाँ पे इंस्पेक्ट में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे बॉडी में मैं जाता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि अच्छा से दिखे, है ना। और यहाँ पे आप मॉडल पे गौर करिएगा, ये जो मॉडल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो क्लास मुझको चाहिए। मॉडल की जगह पे कौन सा क्लास चाहिए, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कोडिंग में क्या लिखे थे कि ओपन btn डॉट ऑन क्लिक, जब ये क्लिक होगा तो ये फंक्शन चलेगा, और इस फंक्शन के द्वारा क्या होगा, मॉडल में हम लोग क्लास लिस्ट डॉट ऐड, तो क्लास लिस्ट डॉट ऐड और यहाँ पे सो लिखे है, इसका मतलब ये होगा कि वहां पे एक क्लास को ऐड करेगा। ऐड करने से क्या होगा कि CSS में हम लोगों ने एक क्लास बनाया था सो क्लास, जिससे ओपेसिटी 1 और विजिबिलिटी विजिबल हो जाएगा। और मैंने आपको समझाया था जब हम लोग डिस्प्ले फ्लैक्स कर रहे थे तो क्या होता है कि ऊपर से नीचे जाता है। अभी देखिए जैसे यहाँ पे आपका ओपेसिटी 0 है, हिडन विजिबिलिटी हिडन, ये कट जाएगा और ये दोनों अप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये नीचे है। आप एक गलती मत करिएगा, इसको ऊपर मत रखिएगा, ऊपर रखेंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, मैं वो भी दिखा दूंगा आप लोगों को, बट पहले हम लोग यहाँ जाते हैं और जाने के बाद एक बार रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि कहीं हम लोगों ने कुछ गलती तो नहीं किया। एक बार मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने पे ये आया नहीं, दैट मीन्स कुछ तो गलती हुआ है। गलती कहाँ मिलेगा हम लोगों को, कंसोल में मिलेगा। तो कंसोल में यहाँ पे क्या गलती बोल रहा है, अनकैच टाइप एरर, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑन क्लिक ऑफ ए नल। अच्छा, तो एक बार हम लोग यहाँ जाते हैं और एक बार यहाँ जाते हैं हम लोग, और यहाँ जाने के बाद में देखिए यहाँ पे आईडी इसका क्या है, M1 है, और यहाँ पे हम लोगों ने इसका आईडी क्या दिया है, M1 ही दिया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी M1, तो यहाँ पे मॉडल डॉट, ये तो ठीक है। अच्छा, ओपन btn, तो यहाँ पे देखिए गलती है, यहाँ पे क्लास बटन, ये क्लास बटन, और यहाँ पे क्या लिखा है हम लोगों ने, गलत है ना। तो ये आपका ओपन btn होगा, ओपन btn। और एक काम करते हैं, फिर यहाँ पे गलत हो जाएगा तो इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज btn, CLOSE क्लोज btn। यहाँ पे नाम लिखने में मैंने गलती कर दिया था। अब वापस हम लोग जाते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और एक बार फिर से हम लोग एलिमेंट में जाते हैं, और फिर यहाँ पे आप गौर करिएगा, ये जो क्लास मॉडल है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ मॉडल के साथ क्या आ गया, सो आ गया। तो जैसे सो आ गया तो सो में क्या था, अभी मैं इसको यहीं पे, ये सेलेक्टेड है और आपको नीचे भी ले जाता हूँ। तो जैसे सो में हुआ तो सो वाला प्रॉपर्टी का ओपेसिटी 1 और विजिबिलिटी विजिबल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो था ओपेसिटी जी, ये कट गया और ये विजिबिलिटी कट गया। अभी मैं, अब क्या करना है कि अब इसको हम लोग हटाएंगे, रिमूव करेंगे ताकि ये फिर से हट जाए, ये क्रॉस बटन में क्लिक करने पे। तो अब ये क्रॉस बटन में क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे बटन का नाम ये क्लोज btn में कर देता हूँ। पहला चीज, दूसरा चीज जो ऐड करवा रहे थे हम लोग, यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, रिमूव, MOVE रिमूव। और उसके बाद वापस अगर मैं जाऊं, रिफ्रेश करूं, एक बार मैं इस पे क्लिक करूं और एक बार यहाँ क्लिक करूं तो कट जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, ये इससे ऐड हो जा रहा है ये वाला क्लास, और इससे क्या हो रहा है, वो क्लास चल जा रहा है।
देखिए इस तरह से ये काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि थोड़ा सा एनिमेशन हो तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग वापस यहाँ आ जाते हैं और हम लोग CSS में चलते हैं। और फिर CSS में जाने के बाद में मैं दो एनिमेशन यहाँ पे बनाऊंगा नीचे में, यहाँ पे @की फ्रेम और उसके बाद में फिर नाम। तो एक का नाम मैं यहाँ पे एनी रख देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे नहीं तो एक का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ ओपन MODEL मॉडल, ये एनिमेशन का नाम है। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, FROM फ्रॉम ऐसे लिखना पड़ता है ना एनिमेशन के लिए, और उसके बाद में फिर टू और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म में कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने वाले हैं, स्केल। और स्केल में यहाँ पे मैं रख देता हूँ 0%। और उसके बाद ये सारा को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, और ये स्केल को कर देंगे हम लोग 100%। ओके, और इसी तरह से एक की फ्रेम हम लोग और बनाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसका नाम हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लोज, CLOSE क्लोज। और ये इसमें क्या होगा कि ये होगा आपका 100% और ये होगा आपका 0%। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि की फ्रेम तो हम लोग बना लिए। अब कहाँ गया सो हाँ देखिए ये जो सो था उसी प्रकार से यहाँ मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ CLOSE क्लोज। ठीक है, तो क्लोज नाम का एक हम लोग बना लेते हैं। और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे जो शो है इसमें हम लोग एनिमेशन जो है वो हम लोग डालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे लिखना होगा एनिमेशन, उसके बाद एनिमेशन का नाम। तो एनिमेशन का नाम, एक एनिमेशन हम लोग बनाए थे ओपन मॉडल, ओपन मॉडल MODEL मॉडल। तो ये एनिमेशन, और यहाँ पे हम लोगों को देना होगा क्या, टाइम देना होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग टाइम कितना दे देते हैं, 0.5 सेकेंड टाइम दे देते हैं। ठीक है, ओपन मॉडल। अब उसके बाद में फिर ये जो क्लोज बना है यहाँ पे ये ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एनिमेशन ही देंगे। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे एनिमेशन जो इस पे अप्लाई होगा वो होगा क्लोज एनिमेशन, क्लोज मॉडल। ठीक है, और साथ ही साथ एक काम हम लोग को और करना होगा जावा स्क्रिप्ट में हम लोग जब जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मॉडल क्लास लिस्ट डॉट एड शो आ रहा था ना। और एक मिनट, यहाँ पे रिमूव में क्या आ रहा था कि ये शो को हटा रहा था, शो को ये हटाएगा। और साथ ही साथ मॉडल मॉडल डॉट क्लास लिस्ट, मॉडल डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे हम लोग ऐड करवा देंगे वो जो क्लोज वाला हम लोग बनाए हैं ना, यहाँ पे CLOSE क्लोज, क्लोज वाला क्लास को ऐड करवाएंगे। एक मिनट, CLOSE क्लोज। ओके, और उसके बाद मैं इसको अगर कॉपी करूं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग इसको फिर रिमूव भी करेंगे, है ना। यहाँ पे फिर रिमूव करा देंगे, जब इस पे क्लिक होगा तो ये आपका रिमूव हो जाएगा ये वाला क्लास, यहाँ पे भी। ठीक है, अब एक बार हम लोग चेक करते हैं, अगर कुछ गलती होगा तो हम लोग उसको सुधारेंगे। फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए एनिमेशन के साथ आया ये, और यहाँ क्लिक करें तो ये एनिमेशन के साथ नहीं जा रहा है।
ये तो ठीक काम कर रहा है, मगर ये एक बिग चल जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है। देखिए ये ऐसा आया, जब इस पे क्लिक करूंगा मैं तो ये, इसको हम लोग इंस्पेक्ट कर लेते हैं एक बार। देखिए ये शो है ना, तो जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लोज तो आ रहा है, क्लिक और फिर क्लिक, मगर ये चल जा रहा है तुरंत। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे वापस जाते हैं और उसके बाद में यहाँ पे तो स्केल जो था वो 100% और ट्रांसफॉर्म 2 में 0% था। ठीक है, यहाँ पे काम हम लोग करेंगे क्लोज। क्लोज में हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक तो ट्रांजिशन भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन के बाद में इसमें लिखूँगा, ट्रांजिशन के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी, विजिबिलिटी, बी, एक मिनट, VZBLITY, विजिबिलिटी। और यहाँ पे इसका मैं दे देता हूँ आपका 2 सेकेंड। और उसके बाद ये जो ओपासिटी है, ओपासिटी जो है वो मैं दे देता हूँ 0.5 सेकेंड। और देन वापस एक बार हम लोग यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एक बार मैं इस पर क्लिक करूँ और फिर एक बार क्लिक करूँ तो देखिए अब ये जा रहा है तो भी एनिमेटेड हो रहा है, आ रहा है तो भी एनिमेटेड हो रहा है। ठीक है ना, अब सब चीज़ परफेक्ट हो गया, हमारा पूरा मॉडल तैयार है। देखिए ठीक है, तब सही से काम कर रहा है। मगर जैसे बाहर में यहाँ पे क्लिक हो तो भी मैं चाहता हूँ कि ये हट जाए, ये डिसअपियर हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को। देखिए उसके लिए हम लोगों को स्क्रिप्ट में जा करके यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा विंडो डॉट ऑन क्लिक। हम लोग यूज करेंगे विंडो डॉट ऑन क्लिक, सी आया, PLIC के आ गया, विंडो डॉट ऑन क्लिक। और उसके बाद में फिर एक फंक्शन, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इफ इवेंट डॉट टारगेट, इवेंट डॉट टारगेट इक्वल टू, अगर इवेंट और टारगेट जो है वो अगर मॉडल होता है तो, ठीक है, अगर मॉडल होता है तब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग मॉडल डॉट एड क्लास, सॉरी, एड, ऐड नहीं होगा, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव शो कर देंगे, SHOW शो। ये शो को हम लोग यहाँ से हटा देंगे। अब एक बार हम लोग जाते हैं यहाँ पे, एक बार इसको क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्लिक करने से भी ये हटना चाहिए था, मगर ये हट नहीं रहा है। दैट मीन्स कुछ गलती हो रहा है। क्या गलती हो रहा है एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। कंसोल में जाएंगे अगर हम लोग, तो कंसोल में कोई भी गलती नहीं दिखा रहा, तो एक बार प्रोग्रामिंग में वापस आ जाते हैं हम लोग। इवेंट डॉट टारगेट, इफ इवेंट, EVENT इवेंट, अच्छा यहाँ पे हम लोगों को इवेंट पास करना होगा ना, EVENT इवेंट, नहीं तो कैसे काम करेगा वो। ओके, अब वापस हम लोग जाते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं, अब फिर यहाँ क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तब भी नहीं जा रहा है ये। अब तो काम करना चाहिए था। यहाँ पे ये इसमें क्लिक होने से ये हटना चाहिए, एक बार इसको मैं हटा देता हूँ। नहीं हो रहा है काम, एक बार वापस हम लोग यहाँ जाते हैं तो मॉडल डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव शो इवेंट डॉट टारगेट इक्वल टू मॉडल, यहाँ पे मॉडल, मॉडल का स्पेलिंग क्या है, ठीक है, मॉडल का स्पेलिंग तो ठीक है, मॉडल डॉट क्लास लिस्ट रिमूव शो, यहाँ शुरू हुआ यहाँ ख़त्म हुआ, विंडो डॉट ऑन क्लिक फंक्शन इवेंट
ठीक है, इवेंट डॉट टारगेट टारगेट इवेंट डॉट टारगेट इक्वल टू मॉडल। अब एक बार हम लोग यहाँ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं। देखिए अब ये काम कर रहा है, ठीक है, और ये बटन से भी क्लोज हो रहा है। फिर यहाँ क्लिक करें तो ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि हम लोग इवेंट यहाँ पे जो मॉडल दे रहे थे, जो इसका नाम था, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में नहीं देना है, हम लोगों को डायरेक्ट लिखना है, ठीक है ना, तब ये काम करेगा। ओके, तो ठीक है, अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।